चलिए तो आज हम अभाज्य गुणनखंड से शुरू करते हैं। अभाज्य गुणनखंड ये एक ऐसा बेसिक गणित का टॉपिक है जो छठी क्लास से शुरू होता है और लगभग हर क्लास के अंदर बेसिक के रूप में कहीं ना कहीं आता है। यानी कि किसी ना किसी पार्ट के अंदर अभाज्य गुणनखंड जरूर आएगा। जैसे 8th क्लास के अंदर अभाज्य गुणनखंड पर आधारित पूरे 2 पार्ट है। 9th के अंदर भी अभाज्य गुणनखंड पर आधारित पार्ट है। 10th के अंदर भी पहले ही पार्ट के अंदर अभाज्य गुणनखंड वगैरह आएगा। तो अभाज्य गुणनखंड काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है अभाज्य संख्या से भाग देना। नॉर्मल भाग देना तो हमें आता है, लेकिन अभाज्य संख्या से भाग देना ये क्या होता है। इसके अंदर आपको भाग भी करना है और भाग देंगे किसका, बस ये पता लगाना है। खाली इतना सा अंतर है। देखिए, भाग देंगे किसका, मैंने शुरुआत में बताया अभाज्य संख्याओं का। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है? अभाज्य संख्या हमारे पास है 2, 3, 5, 7, इसके अलावा 11, 13, 17 और भी काफी सारी अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए, अभाज्य संख्या होती क्या है? ऐसी संख्या जो केवल खुद के पहाड़े में आती है, यानी और किसी के पहाड़े में नहीं आती। या तो एक के पहाड़े में आती है। एक के पहाड़े में तो देखो सभी सारी संख्या आती है। एक का पहाड़ा, एक एक कम एक, एक दूनी 2, एक तिया 3, एक चौक 4। एक के पहाड़े में तो सब आते हैं। एक के अलावा वो और किसी के पहाड़े में नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 3 है, 3 किसी के भी पहाड़े में नहीं आती। 5 किसी के भी पहाड़े में नहीं आता। अब अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल 4 का लें तो 4 तो देखो 2 के पहाड़े में आता है। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो 4 अभाज्य संख्या नहीं है। इसी तरीके से 6, 2 के पहाड़े में भी 6 आता है, 3 के पहाड़े में भी 6 आता है, तो 6 भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये हमारे पास अभाज्य संख्याएं हैं। हमें भाग की शुरुआत करनी है सबसे छोटी संख्या से। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। क्या 2 के पहाड़े में 10 आते हैं? हाँ, तो हम यहाँ पर 2 का भाग लगा देंगे। अब आप भाग तो वैसे नॉर्मल भी कर सकते हैं। जैसे 10 के अंदर 2 का भाग दिया तो आएंगे 5। लेकिन हम देखिए अभाज्य गुणनखंड में कैसे करेंगे। भाग की शुरुआत होती है इस तरफ से, उल्टे हाथ की तरफ से। एक है, 2 के पहाड़े में 1 तो आ नहीं सकता, तो 2 संख्या ले लीजिए, 1 और 0 10। क्या 2 के पहाड़े में 10 आता है? आप कहेंगे हाँ, 2 के पहाड़े में 10 आता है। कितनी बार बोलने पर? 5 बार बोलने पर। तो नीचे लिख देंगे 5। 10 की अभाज्य गुणनखंड हो गई। 10 की अभाज्य गुणनखंड 2 से भाग हो गई। अब बची संख्या हमारे पास 5। फिर से वही रूल दोहराएंगे। क्या 2 के पहाड़े में 5 आता है? नहीं आता। 3 के पहाड़े में 5 आता है? नहीं आता। 5 के पहाड़े में 5 आता है। कितनी बार बोलने पर? 1 बार बोलने पर। 5 के पहाड़े में 5 1 बार बोलने पर। जैसे ही नीचे 1 आएगा, आपकी अभाज्य गुणनखंड पूरी हो जाएगी। तो हमारा उत्तर आया 2 और 5, तो हम लिखेंगे 2 गुणा 5। ये इस अभाज्य गुणनखंड का उत्तर है। चलिए अब हम थोड़ी बड़ी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ये अभाज्य गुणनखंड है 300 की। देखिए, फिर से वही रूल है, शुरुआत करेंगे 2 से। क्या 2 का भाग 300 में जाता है? हमें कैसे पता चलेगा? तो देखिए, 2 का भाग किसी में जाएगा या नहीं, ये देखने के लिए आपको सिर्फ उसका लास्ट नंबर देखना है। अगर किसी के लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8, इन पांचों में से कोई भी नंबर है, एंड में पीछे कोई भी संख्या हो, अगर एंड में इन पांचों में से कोई संख्या है तो 2 का भाग जाएगा, और इन पांचों में से कोई संख्या नहीं है तो उसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। यहाँ पर एंड में 0 है, 0, तो 2 का भाग चला जाएगा। चलिए 2 का भाग देते हैं। भाग की शुरुआत होगी इस तरफ से। क्या 2 के पहाड़े में 3 आते हैं? नहीं। 3 से कम कितने आते हैं? 2 ही आते हैं। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 4 तो ज्यादा हो जाएंगे। हम भाग में ज्यादा नहीं ले सकते, हम भाग में कम ले सकते हैं। 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। लेकिन लिखे हुए तो देखिए 3 है और आए तो 2, तो पीछे 1 बच गया। वो 1 कहाँ पर जाएगा? वो 1 अगली संख्या के पीछे लग जाएगा। अगली संख्या हो गई 10। क्या 2 के पहाड़े में 10 आते हैं? आते हैं 5 बार। अब बच गए 0। इस 0 का क्या करें? वही इसके अंदर भाग वाला रूल लगेगा कि जब भाग पूरी चली जाए और एंड में 0 बच जाए तो हम 0 को आगे उतार देते हैं। इसमें भी वही करेंगे, 0 को नीचे उतार देंगे। ये 300 की तो 2 की भाग हो गई। अब इसमें किसका भाग दे? फिर शुरुआत 2 से करेंगे। एंड में देखिए 0, मतलब 2 का भाग चला जाएगा। 2 का भाग
भाग की शुरुआत होगी उल्टे हाथ की तरफ से। 2 के पहाड़े में 1 तो आ ही नहीं सकता, 1 तो छोटा है। चलिए 2 संख्या ले लेते हैं, 15। क्या 2 के पहाड़े में 15 आते हैं? नहीं। 15 से कम कितने आते हैं? 14। क्या 2 के पहाड़े में 14 आते हैं? तो आप कहेंगे हाँ, 2 के पहाड़े में 14 आते हैं। 7 बार बोलने पर 2 7 14 और 2 8 16। लेकिन हम ज्यादा नहीं ले सकते, भाग में कम ही लेनी है, 14 लेनी है 7 बार बोलने पर। ये 7 बार बोल दिया, 2 7 14, लेकिन लिखे हुए तो 15 है। फिर 1 कहाँ जाएगा? वो 1 अगली संख्या के पीछे लग जाएगा। 10, क्या 2 के पहाड़े में 10 आते हैं? आते हैं 5 बार। 150 में 2 की भाग हो गई। अब ये 75, इसमें किसका भाग दें? फिर शुरुआत करेंगे 2 से। क्या 75 में 2 का भाग चला जाएगा? तो आप कहेंगे नहीं, 75 में 2 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि इसके एंड में 5 है, जो इनमें से कोई भी संख्या नहीं है। अगर किसी के एंड में इन पांचों में से कोई संख्या हो तो उसके अंदर 2 का भाग जाएगा, वरना नहीं जाएगा। इसके एंड में 5 है तो 2 का तो इसके अंदर नहीं जाएगा। 2 के बाद अगली संख्या आती है हमारे पास 3। 3 का कैसे देखते हैं? 3 के लिए हम संख्याओं को जोड़ देते हैं। 75 यानी 7 और 5, तो 7 और 5 को जोड़ने पर हमारे पास आएंगे 12। 7 5 12। क्या 3 के पहाड़े में 12 आते हैं? तो हाँ, 3 के पहाड़े में 12 आते हैं, तो 3 का भाग 75 में चला जाएगा। मान लीजिए यहाँ 75 की जगह 76 होते हैं, फिर हम इसे जोड़ते, 7 और 6 होते हैं 13। 3 के पहाड़े में 13 नहीं आते, तो 76 में 3 का भाग नहीं जाएगा। फिलहाल 75 है, जिन्हें जोड़ने पर 12 आ रहे हैं, तो 3 के पहाड़े में 12 आते हैं, तो 3 का भाग 75 में चला जाएगा। 3 का भाग शुरुआत इधर से करते हैं। 3 के पहाड़े में 7 नहीं आते, 7 से कम 6 आते हैं, 2 बार बोलने पर 3 दूनी 6, लेकिन लिखा हुआ तो 7 है, 1 बच गया। 1 को अगली संख्या के पीछे लगा दो, 15। 3 के पहाड़े में 15 आते हैं 5 बार। फिर से वही शुरुआत देखिए, 2 के पहाड़े में एंड में 5 है, नहीं जाएगा। 3 का चेक करते हैं। 3 का चेक करने के लिए दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। 2 और 5 जोड़ने पर हो रहे हैं 7। 3 के पहाड़े में 7 नहीं आता, तो इसके अंदर 3 का भाग नहीं जाएगा। नेक्स्ट संख्या है 5। 5 का कैसे देखते हैं? अगर किसी के एंड में 0 है तो उसमें 5 का भाग चला जाएगा। अगर किसी के एंड में 5 है तो भी 5 का भाग चला जाएगा। इसके अलावा कोई भी संख्या है तो नहीं जाएगा। इसके एंड में देखिए 5 है तो 5 का भाग चला जाएगा। 5 के पहाड़े में 25 कितनी बार बोलने पर आते हैं? 5 के पहाड़े में 25 आते हैं 5 बार बोलने पर। अब फिर से वही रूल, क्या 2 के पहाड़े में 5 नहीं आते? 3 के पहाड़े में 5 नहीं आते? 5 के पहाड़े में 5 आते हैं 1 बार बोलने पर। नीचे 1 आते ही आपकी अभाज्य गुणनखंड पूरी हो गई। हमारा उत्तर आया 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। 2 देखिए यहाँ पर 2 बार है, तो 2 की घात 2 लिख दी। 3 1 बार है 3। 5 यहाँ पर 2 बार है, तो 5 की घात 2। ये हमारा 300 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। इस प्रकार हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चलिए ये रूल मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूं। 2 का भाग जा रहा है या नहीं, ये चेक करने के लिए हम उसके एंड वाला नंबर देखेंगे। अगर उसके एंड में 0 2 4 6 8 इन पांचों में से कोई भी नंबर है तो उसमें 2 का भाग चला जाएगा, वरना नहीं जाएगा। जैसे एग्जाम्पल 2 8 4, इसमें 2 का भाग जाएगा या नहीं? हाँ, ये देखने के लिए हम देखेंगे लास्ट नंबर। लास्ट नंबर है 4, 4 इसमें है, मतलब 2 का भाग चला जाएगा। 3 का भाग जाएगा या नहीं, ये देखने के लिए हम संख्याओं को जोड़ते हैं। 8 और 2 10, 10 और 4 14। 3 के पहाड़े में 14 नहीं आता, अतः इसके अंदर 3 का भाग नहीं जाएगा। 5 के लिए हम लास्ट नंबर देखते हैं। अगर एंड में 0 है तो 5 का भाग चला जाएगा। एंड में 5 है तो भी 5 का भाग चला जाएगा, वरना नहीं जाएगा। इसके एंड में ना 0 है ना 5 है, तो इसके अंदर 5 का भाग नहीं जाएगा। और ये लास्ट के अंदर जो एग्जाम्पल, ये 3 क्वेश्चन आपको नजर आ रहे हैं, इन तीनों को आपको हल करना है। क्योंकि वीडियो देखकर हो सकता है आपको लगे कि आप अच्छी तरीके से समझ गए, लेकिन जब तक आप अपने हाथ से खुद हल नहीं करेंगे तब तक आपको ये बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ नहीं आएगा। इसलिए आप इन तीनों क्वेश्चन को खुद हल करें। बस ध्यान ये रखें कि अभाज्य संख्याओं का भाग देना है शुरुआत सबसे छोटी से, यानी 2 से करना है। 2 का नहीं जाए तो फिर 3, 3 का नहीं जा रहा तो फिर 5, 5 का नहीं जा रहा तो फिर 7,
फिर 11 छोटी संख्या से शुरू करना है, बड़ी संख्या से शुरू नहीं करना, सिर्फ इतना ध्यान रखना है। इसको आप हल करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, अगले वीडियो के अंदर हम इसका जवाब बताएंगे, फिर आप चेक करेंगे कि क्या आपका जवाब सही है या आपका जवाब गलत है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो, कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो, तो आप हमें कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन के अंदर जो नंबर दिए गए हैं आप उन पर भी हमसे कॉन्टैक्ट करके हमसे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं सवाल, क्योंकि एक सवाल को समझाने के कई तरीके होते हैं। अगर आपको एक से समझ नहीं आया तो हम दूसरे तरीके से, उससे नहीं आया तो तीसरे से, दूसरा एग्जाम्पल लेकर, तीसरा एग्जाम्पल लेकर आपको ज़रूर समझाएंगे। ठीक।